बना के रख लीजिए, हमें अपनी कार्रवाई करने दें, आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा बाद में। इनके थ्रू करवाते हैं। नहीं तो मैं ये अपना ये 2 पेशेंट का इन्होंने 30-30 हज़ार में बात उठी थी। ओके, वो पैसे इसके हाथ में जो पकड़े गए। ठीक है। हमारे पास लिस्ट है सब पूरी बना के। अभी वो देख कर मेरे को वो कैश हम डिपार्टमेंट से निकलवा के हमने डिकॉय को दिया था, डिकॉय ने इसको दिया और अब यहाँ पर इसके पास बरामद हुए हैं पैसे। डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड किया है, वो हमारी डिकोरी में वो दोनों बताएंगे। और इसने बाहर जाके एक को हमारी पेशेंट को लड़की होता है और जो दूसरी पेशेंट उसको लड़का होता है। हाँ जी, खाना को बोलेंगे। हाँ, सीसी फुटेज डॉक्टर ने पकड़ी हुई, मतलब मुझे लाख बोले लाख। हाँ, यहाँ लगाओ, 2 लगाओ। बॉस, आपकी टीम में नाम क्या क्या है आप बता देंगे? डॉक्टर विश्वजीत राठी। बहुत अच्छी बात है। मैं वो एक तो मतलब और दस कराऊंगा, मुझे मुझे नहीं अच्छा लगता तब काम महोदय आए और मुझे एक ही बात हो रहा है। इतनी देर में थोड़ा साइड हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहे थे, आपकी मैं मशीन रखी थी, ये किसकी परमिशन से रखी थी? कौन से डॉक्टर साहब आते हैं? टेक्नीशियन करते हैं और टेक्नीशियन, नाम क्या है उनका? डॉक्टर डीके शर्मा। कहाँ के हैं वो? बाहर से आते हैं। अच्छा, उन कॉल है, जी उनका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे? जी। कहाँ है डॉक्टर साहब, बताओ रजिस्ट्रेशन है यहाँ उनका? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो इनका है, मगर इनकी एक एप्लीकेशन मेरे पास लगभग 6 सितंबर के आसपास आई थी। इनके डॉक्टर मर चुके हैं, तो जब डॉक्टर ही मर गए तो इलीगल है। नंबर 1, एक मिनट मैडम शांत रहिए। मेरे पास दूसरी कोई एप्लीकेशन इनकी नहीं है कि डॉक्टर मर गए हैं तो हम दूसरा डॉक्टर यहाँ पे कर रहे हैं। नंबर 3, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली सीएमओ साहब के थ्रू मिली, तुरंत मेरे द्वारा राठी जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं रोहतक टीम से, इनसे संपर्क किया गया। विदिन 5 और 10 मिनट्स में यहाँ पे आ गए और जो कार्रवाई हो रही है वो मेरे सामने हो रही है। रजिस्टर्ड था ये, नो डाउट रजिस्टर्ड है, फाइल है मेरे पास, मगर सितंबर महीने में इनके द्वारा एफिडेविट दिया गया है कि जो डॉक्टर साहब से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जिस तरीके से सफाई का भी एलिगेशन लग रहा है उन पे, तो बच्चे या कुछ आपका एविडेंस सफाई में करती नहीं, है। मेरे को एविडेंस नहीं मिला, मगर मैंने एक वीडियो बनाई है जो इनके, मुझे नहीं पता है कहाँ बैठती है। ऊपर एक चैम्बर है, चैम्बर से कनेक्टेड एक कमरा है, उस कमरे की एक दराज के अंदर एमटीपी किट होती है जो लेडीज के अबॉर्शन के लिए दी जाती है, जो अधिकृत नहीं होती, है क्योंकि उससे एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है कभी कभी और पेशेंट कोलैप्स भी हो सकता है। वो किट मुझे ऊपर मिली है जिसकी वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई है। उसके अंदर एक कमरा और था, उसमें डिलीवरी रूम टाइप, उसमें एक वो टेबल की डिलीवरी की और उसमें इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिसकी वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई है और इसकी ये जाँच करनी है, इसकी जाँच पूरी की गई। अच्छा, जैसा नीलम डॉक्टर हैं, क्या डिग्री है इनके पास? मेरे को बताया गया ये आयुष के चिकित्सक हैं, मगर ये लायबल नहीं है कि अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट, एमएस सर्जन, एमएस गायनी ऑप्स, एमडी मेडिसिन वगैरह कर सकते हैं, वो भी अगर हमारे सीएमओ ऑफिस से रजिस्टर्ड होंगे तो। इसके समुचित अधिकारी डीएम साहब होते हैं, उन्हीं के द्वारा ही फाइलिंग का मूवमेंट होता है, रिन्यूअल हो या कोई नई परमिशन। 28 फरवरी को मैं इस जनपद में उससे 6 महीने पहले आया था, जब मैं इसका नोडल बना था। उसके द्वारा केवल आयुष्मान मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल शामली को ही अल्ट्रासाउंड मशीन दी गई है। मेरे पास बहुत चीज़ें आई कि हमारे अल्ट्रासाउंड को कर दीजिए और वो दबाव भी आया, मगर मेरे द्वारा कोई भी अल्ट्रासाउंड नया आपके जनपद शामली में नहीं खोला गया है। अच्छा, जो दवाइयाँ बरामद हुई उसका यूज कब किया जाता है? डिलीवरी में भी यूज होता है उसका। जो दवाई ऊपर मैंने देखी है, मैंने अभी बरामद नहीं की, मैंने वीडियो बनाई है। उसका यूज़, मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है फ्रॉम KGMC, उसका यूज़ अबॉर्शंस में किया जाता है मैक्सिमम। डिलीवरी में भी होता है मैक्सिमम। डॉक्टर, यू आर नॉट डॉक्टर, अगर आपको पता ही नहीं है फिर पता ही नहीं है। साइटोलॉग का यूज होता है, ओनली साइटोलॉग, ओनली साइटोलॉग, दैट इज द किट, आई विल सी। आप देख लीजिएगा, टैबलेट नहीं है उसमें, वही है केवल डिलीवरी। फिर वही बात आ गई, वो क्या रखी किसने फिर? नहीं, दैट यूज कर दी। एमटी से संबंधित भी कुछ इक्विपमेंट मिले हैं। एमटी पे से संबंधित इक्विपमेंट्स तो वहाँ पे हैं, वहाँ पे औजार हैं जो गीले थे, जो ऊपर औजार रखे हैं। मैंने बताया कि रूम के साइड में रूम है जहाँ डिलीवरी टेबल रखी हुई है,
और अगर एमटीपी ये करती है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं एमटीपी है। एमटीपी एक्ट होगा। क्या अब FIR होगी? FIR 100%। गिरफ्तारी इनकी और जो डिकॉय ये आई है नीचे बैठे हुए इनकी गिरफ्तारी होगी और पूर्व सहयोग मेरे द्वारा रोहतक पुलिस, रोहतक से आई टीम का अब आज भी होगा, भविष्य में भी होगा। सर जैसे आपने बताया कुछ इंस्ट्रूमेंट मिले वो गीले थे, तो उनका अनुमान क्या लगाया जा सकता है कि वो अभी यूज किए गए ऑपरेशन में या दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो यूज करे हों या उनको धोया गया। एक तो चीज यही होगी ना, तो धोए हैं, यूज करके धोए होंगे, बिना यूज करके तो धोए नहीं जाता आदमी। मगर मेरे को कोई पेशेंट इस तरह का मैंने देखा नहीं, मैंने कोई अस्पताल को चेक नहीं किया, मैं केवल नीचे बेसमेंट में आके ये किया है और मुझे रोहतक टीम ने ही बताया कि देयर समथिंग रॉन्ग वेंट देयर, तो मैं इन्हीं के कहने से वहाँ ऊपर रूम में गया था। मशीन सील कर दी है, बस केवल ये सील होगी। और अगर इनका ये नर्सिंग होम, क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन नहीं देखता हूँ, अगर ये नर्सिंग होम रजिस्टर्ड नहीं है तो ये सील हो। जो जिस तरीके से एमटी को लेकर इक्विपमेंट मिले हैं तो वहाँ पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? कार्रवाई की। सर मेरा ये कहना है कि मैं पेशेंट को इन्हें नहीं जानती ना पेशेंट को जानती। ये कभी कभी एज अ पेशेंट मेरे पास आती थी क्योंकि पुअर पेशेंट है, इन विधवा औरत है, ये इनकी भाभी या कभी इनकी बहन कोई भी किसी को लेके आती थी कि हमारा चेकअप कर दो। नॉर्मल चेकअप के लिए आती थी, मैंने आज वही किया था। इनसे मैं पैसे जमा नहीं करती थी, फ्री में करती थी, क्योंकि पुअर पेशेंट का हमारे यहाँ पे चेकअप ओपीडी वगैरह फ्री होती है। किस तरीके का चेकअप मैम आपके द्वारा किया गया है? किस तरीके के चेकअप के लिए आई थी? किया था नॉर्मल, उनको पेट में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा और नॉर्मल मैंने चेकअप किया था। तो मैम आप क्या जो पेशेंट आप बता रहे हैं कि पुअर पेशेंट आए थे, कोई आपने रजिस्ट्रेशन इनका आपके रिसेप्शन पे हुआ हो कुछ? नहीं, जिनकी हम फीस जमा करते हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, नाम भी एंट्री करते हैं। ये मैं नीचे पेशेंट देख रही थी, नीचे ये अचानक से, क्योंकि मैं इनको ऐसे ही देख लेती हूँ, तो ये आए और मैंने इनका चेकअप करा और ये चले गए। किस तरीके से चेकअप किया आपने? ये इन्होंने कहा था पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैंने इनका चेकअप किया था। मशीन से किया था या विदाउट मशीन? नो, विदाउट मशीन किया था। दूसरी बात हमारे यहाँ सफाई नहीं होती, एमटीपी हमारे यहाँ नहीं होती। वो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे यहाँ पे इसलिए यूज होते हैं, कई बार जब डिलीवरी होती है तो अंदर कोई प्लेसेंटा के पीस रह जाते हैं, उसके लिए वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं कि प्लेसेंटा का या गायनी डीएनसी कई बार होती है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए वो रखे रहते हैं। वो तो गायनी डॉक्टर करती है, आप कैसे दिख रहा है? नहीं, अगर किसी पेशेंट की जान बचानी है सर, अगर किसी को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है और जान बचानी है, उसके लिए केवल इंस्ट्रूमेंट होता है कि अंदर से गंदगी निकालनी है, उसके लिए गायनी डीएनसी कोई भी कर सकता है।